केवल विधानसभा क्षेत्र इटवा और लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज और जनपद सिद्धार्थ के लिए नहीं, केवल उत्तर प्रदेश के लिए भी नहीं, आज भारत का ऐतिहासिक दिन है। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में और पूरे विश्व के लोकतांत्रिक इतिहास में विश्व के नेता भारत के केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, भारत के जन जन में, भारत के कण कण में, भारत के हर व्यक्ति के हृदय में बसने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज दुनिया के ऐसे अकेले नेतृत्वकर्ता, ऐसे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति साबित हुए हैं जिसने लगातार 100वें महीने देश की जनता से सीधा संवाद किया। अभी आप देख रहे थे यूनेस्को के प्रतिनिधि, एक कमेटी की चेयरमैन बोल रही थी, पूरी दुनिया प्रधानमंत्री के मन की बात सुन रही थी और गिनीज बुक का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है कि दुनिया का कोई भी शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष सीधे जनता से हर महीने बात करता है। आज इस अवसर पर बड़ी संख्या में वरिष्ठ नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे बिस्कोहर मंडल के अध्यक्ष, बिस्कोहर नगर पंचायत के संयोजक आदरणीय श्रवण गिरी जी, हमारे सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय फतेह बहादुर सिंह और पप्पू सिंह जी, डॉक्टर राजमणि दुबे जी वरिष्ठ भाजपा नेता, केवल पार्टी के वरिष्ठ नेता ही नहीं, हम लोगों के अभिभावक की तरह हमारा मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय ब्रिगेडियर साहब, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष बड़े भाई रामकृपाल चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय मुनीम पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष बड़े भाई सदानंद शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इटवा के नहीं इस जनपद के वरिष्ठ अधिवक्ता आपकी श्रीमती जी, श्रीमती बीना सिंह जी, जो एक प्रबल दावेदार थी बिस्कोहर नगर पंचायत की, उनके पतिदेव हमारे बड़े भाई आदरणीय गजेंद्र प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय राजू कसौदन जी। विधानसभा चुनाव में मेरे सामने एक प्रत्याशी के रूप में AIMIM और पीस पार्टी के गठबंधन से जो प्रत्याशी थे, हमारे क्षेत्र के बड़े ही होनहार नौजवान इंजीनियर हैं और जिन्होंने चुनाव परिणाम आने के तुरंत बाद ये कहा था कि भैया हम सब मिलकर आगे आपके नेतृत्व में काम करेंगे। आज वो यहाँ पर इस 100वें एपिसोड में उपस्थित हुए हैं। ऐसे छोटे भाई इंजीनियर अमित मिश्रा जी, प्रधान संगठन के बस्ती मंडल के अध्यक्ष आदरणीय व्यास पांडे जी, धनवापुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वरिष्ठ भाजपा नेता मित्र मार्कंडे पांडे जी, बिस्कोहर मंडल ही नहीं इटवा विधानसभा के वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय सांसद जी के प्रतिनिधि मित्र अमित पांडे जी, हमारे पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री छोटे भाई विनोद वर्मा जी, सामने बैठे हुए हमारे वार्ड संख्या 13 के और 13 के नहीं सिद्धार्थ नगर के सबसे युवा कर्मठ परिश्रमी और भारतीय जनता पार्टी के एक समर्पित सिपाही जिला पंचायत के सदस्य छोटे भाई प्रदीप कसौदन जी, हमारे धनवापुर ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख आदरणीय बरकत चौधरी जी, हमारे बिस्कोहर मंडल के भाजपा के मंडल के महामंत्री आदरणीय घनश्याम गुप्ता जी, नगर पंचायत के भुलैया निवासी हमारे पिता तुल्य अभिभावक वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय बिशंबर पाठक काका जी, हमारी महिला मोर्चा की जिला की मंत्री बहन माया चौधरी जी, सामने उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला मंत्री आदरणीय केशव सिंह जी, हमारे अनुसूचित मोर्चा के मंडल अध्यक्ष छोटे भाई हरीश चौधरी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय सत्यनारायण दुबे जी, हमारे खुनियाओं ब्लॉक के
ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष, भाजपा के मंडल मंत्री छोटे भाई विजय पांडे जी, हमारे बिस्कोहर मंडल के युवा मोर्चा के अध्यक्ष छोटे भाई अजय मोना पांडे जी, हमारे बिस्कोहर मंडल के किसान मोर्चा के अध्यक्ष छोटे भाई खेमराज यादव जी सहित बहुत सारे नाम हैं। मेरी इच्छा है सबका नाम लेने की, लेकिन मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, सबका नाम लेने में समय भी लगेगा और फिर किसी न किसी का नाम छूटेगा। और ये सारे नाम बड़ी संख्या में मैं यहाँ देख रहा हूँ, आसपास के गांव के सम्मानित ग्राम प्रधानगण बैठे हैं, वरिष्ठ भाजपा नेता आदरणीय राजकुमार मिश्रा जी, हमारे बहुत सारे शक्ति केंद्र के संयोजक बैठे हैं, हमारे मंडल के पदाधिकारी बैठे हैं, इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकगण बैठे हैं, यहाँ के व्यापार मंडल के महामंत्री आदरणीय राजकिशोर जी के साथ ही बड़ी संख्या में बिस्कोहर नगर के व्यापारीगण बैठे हैं, सम्मानिता माताएं बहनें बैठी हैं और बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ लोग, तमाम भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न वार्डों के सभासद के प्रत्याशी, दूसरे दलों के विभिन्न वार्डों के सभासद के प्रत्याशी, निर्दल चुनाव लड़ रहे विभिन्न वार्डों के सभासद के प्रत्याशी और बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी जो भाजपा से सभासद का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ मन की बात का कार्यक्रम सुनने आए हैं और नगर पंचायत चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को ही विजयी बनाना चाहते हैं। ऐसे सारे लोगों का मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन। आज मोदी जी किसी एक पार्टी के नेता नहीं है, आज मोदी जी किसी एक जाति के नेता नहीं है, आज मोदी जी किसी एक प्रदेश के नेता नहीं है। पार्टी के नेतृत्व पर पिछले 13 तारीख से कर्नाटक के बंगलौर से 500 किलोमीटर दूर रायचूर जिले में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मुझे भी मिली। वहां के छोटे छोटे गांव में, सामान्य से घरों में, वहां पहुंचते ही मोदी मोदी का जयकारा लगने लगता है और अब तो वहां मेरा स्वागत सम्मान इसलिए नहीं होता है कि मैं भाजपा का नेता हूं, इसलिए होता है कि लोग कहते हैं कि योगी जी के उत्तर प्रदेश से आए, दूर कर्नाटक में दक्षिण भारत का प्रवेश हुआ। इसलिए आज मोदी जी को पूरा देश सुन रहा और देश ही नहीं, आज मोदी जी को पूरी दुनिया सुन रही है। और आपने ध्यान से सुना होगा उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है। एक प्रधानमंत्री कहता है कि मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है, और केवल कहता नहीं है, आजादी के बाद पिछले 500 सालों से यह देश अपने आराध्य देव जिनका नाम लेकर घर में बच्चा पैदा होता है और जिनका नाम लेकर अंत्येष्टि स्थल तक जाता है, निर्माण का मार्ग ही प्रशस्त नहीं करते, स्वयं आकर प्रभु के चरणों में इस इतने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री साष्टांग प्रणाम करके शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कराता है। जब वो कहते हैं कि मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है, तो स्वयं कुंभ में जाकर माँ गंगा की गोद में डुबकी लगाते हैं। जब वो कहते हैं कि मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है, तो ये देश वह दिन देखने को तरस रहा था जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पड़ोस के हिंदू राष्ट्र नेपाल में भगवान भोलेनाथ के दरबार पशुपतिनाथ में केसरिया बाना पहनकर, त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर दर्शन करने जाता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाता है, जो उज्जैन का भगवान भोलेनाथ का महाकाल लोक बनाता है, जो मथुरा वृंदावन में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के सुंदरीकरण का मार्ग प्रशस्त करता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो वोट बैंक की परवाह किए बगैर भारत के आस्था के हर केंद्र के पुनरुद्धार का, सुंदरीकरण का काम करता है, जो केदारनाथ के
क्षतिग्रस्त मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जब कहता है कि मन की बात मेरे मन की आध्यात्मिक यात्रा है, तो सच ही कहता है। एक प्रधानमंत्री के रूप में जब मोदी जी कहते हैं कि मन की बात से मैं देश की जनता के साथ जुड़ा हूं, तो वो सच ही कहते हैं। आज एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है, देश का बच्चा, देश का जवान, देश की महिला, देश का विद्यार्थी, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का व्यापारी, देश का कलाकार, देश की सीमा पर देश की रक्षा कर रहा जवान, बुजुर्ग, वकील, अध्यापक, इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, हर व्यक्ति मोदी मोदी करता है। और मोदी केवल अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनाते हैं। मोदी सऊदी अरब, जहां उसके पहले कोई भारत माता की जय बोलता तो उसे फांसी की सजा हो जाती, सऊदी अरब और अबू धाबी में भी राम जानकी मंदिर का उद्घाटन करना। भारत की संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के गौरव की पुनर्स्थापना की है मोदी ने। आज मोदी जन जन में बसते हैं, आज मोदी मन मन में बसते हैं। और अभी वो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मन की बात के माध्यम से मैंने देश की प्रतिभाओं तक पहुंचने की कोशिश की। एक छोटे गांव में एक कोई महिला अगर कोई छोटा उद्यम करके अपना पेट पाल रही थी तो उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री ने की। अगर किसी ने अपने तालाब की सफाई की तो उसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री ने की। एक चाय का ठेला लगाने वाले ने अगर बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था की तो उसकी भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने। कोरोना काल में अगर किसी ने लोगों की सेवा की, लोगों का अस्पताल पहुंचाया, लोगों का घर में चूल्हा नहीं बुझने दिया, तो उसकी भी चर्चा की प्रधानमंत्री ने। आज जब वो 100वें एपिसोड की बात कर रहे थे तो हमें धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि आज देश की हर कमिश्नरी हवाई सेवा से जुड़ी है और हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करने में सक्षम है। आज जब देश अपना अमृत महोत्सव मना रहा है, 25 साल बाद देश के आजादी के 100 साल पूरे होने का खाका खींचते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने सपना देखा है, 100 साल बाद भारत दुनिया का 1 नंबर का विकसित देश होगा। आज हर रोज हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं से बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलने वाला वंदे भारत एक्सप्रेस चलाते हैं। आज पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे झारखंड हो, आज कोई प्रदेश नहीं बचा है जहां चौड़ी 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 12 लेन की सड़कें न बनी। आज कोई गांव नहीं है जहां 10, 20, 50, 100 प्रधानमंत्री आवास न बने हो। बिस्कोहर जहां हम खड़े हैं, जब केंद्र में मोदी सरकार बनी, जब प्रदेश में योगी सरकार बनी, यही जगह है। बस मंच उस तरफ लगा हुआ, पुलिस चौकी के पास। मैं टिकट लेकर आया था 17 में और यही सारे वरिष्ठ नेता मंच पर थे। मेरे कान में किसी ने कहा था कि भैया यहाँ के 2 महत्वपूर्ण मुद्दे, एक बिस्कोहर का बिजली कान, जब यहाँ के निरीह व्यापारी, जब यहाँ के निर्दोष व्यापारी, यहाँ के नागरिक, उसमें हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, ठाकुर, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, महिलाएं सब शामिल थे। बिस्कोहर में बिजली क्यों नहीं आती है? जब इसके खिलाफ आंदोलन करने बैठे थे, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, तो यहाँ की सत्ता के मद में मगरूर, सत्ता के मद में चूर समाजवादी सरकार के प्रतिनिधि जो बैठे थे, उन्होंने उसको अपनी सत्ता के खिलाफ आंदोलन समझा था। घर में घुसकर पुलिस ने महिलाओं का अपमान किया था, लोगों पर लाठियां भाजी थी, गंभीर धाराओं पर मुकदमे दर्ज हुए थे। लोगों ने कहा था आप चुनाव जीत जाइएगा तो ये मुकदमा वापस करा दीजिएगा। और मैंने जब पूछा था कि दूसरा मुद्दा क्या था, अब ये गजेंद्र सिंह जी एक तरफ खड़े थे, आदरणीय सुधीर त्रिपाठी जी हम लोगों के वरिष्ठ नेता हैं, अभिभावक हैं।
मैंने आग्रह किया था, आज मैं उनके घर जाने वाला था कि उनको साथ लेकर यहाँ आता, इस कार्यक्रम में भी रहते और हम लोगों को आशीर्वाद भी देते, लेकिन किसी व्यस्तता के कारण, शायद अयोध्या जाने के कारण यहाँ नहीं है। एक तरफ गजेंद्र सिंह जी खड़े थे, एक तरफ सुधीर बाबा खड़े थे, अजय गुप्ता तो समय दरी बिछाने का काम कर रहे थे, छोटे कार्यकर्ता थे, बूथ प्रमुख थे, सेक्टर प्रमुख थे, और इन लोगों ने कहा था भैया 1979 से इसे इंटर कॉलेज में पढ़ते हुए इन सब लोगों ने बिस्कोहर को नगर पंचायत बनाने की मांग की थी। बिस्कोहर बहुत पुराना व्यापारिक केंद्र था। बिस्कोहर 365 मंदिरों और 365 कुओं का कस्बे के रूप में जाना जाता था और छोटे छोटे गांव नगर पंचायत बन गए, बिस्कोहर नगर पंचायत नहीं बन पाया। तब मैंने उसी मंच से कहा था, मैं नहीं जानता था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, मैं नहीं जानता था कि हम लोगों के स्थानीय अभिभावक गोरक्षपीठ के पूजनीय गोरक्षपीठाधीश्वर जो सैकड़ों बार इटवा बिस्कोहर होते हुए शक्तिपीठ मां पाटेश्वरी देवी का दरबार जिसके पीठाधीश्वर भी वही है, सैकड़ों बार इस रास्ते गए थे। चाहे हरबंदरपुर का कांड रहा हो तो हिंदू अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुई थी, और चाहे बिस्कोहर का बिजली कांड रहा हो, भाजपा की सरकार आने से पहले अगर यहाँ आपके साथ कोई खड़ा था तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी खड़े। मैं नहीं जानता था कि उनकी सरकार बनेगी, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, मैं नहीं जानता था कि उनकी सरकार बनेगी, लेकिन एक संकल्प था मन में और इस मंच से मैंने कहा था। आज जब बोल रहा हूं तो उस मंच की तस्वीर मेरी नजरों में घूम रही है। मैंने कहा था आप अपने बेटे को सेवा का अवसर दीजिए, अगर बिस्कोहर कांड का मुकदमा वापस नहीं हुआ और अगर बिस्कोहर नगर पंचायत नहीं बना तो मैं 2022 में आपके बीच वोट मांगने नहीं आऊंगा। अगर ये बाबा बैठे हैं, साक्षी हैं इसके, हमारे मित्र अविनाश शुक्ला किसान मोर्चा के जिला महामंत्री, युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विकास पांडे जी युवा मोर्चा के प्रभारी भी है इस चुनाव के, ये सब खड़े हैं। क्या हैसियत थी सतीश द्विवेदी की, वो संकल्प कैसे पूरा हुआ और एक बोनस भी मिला। मैंने कभी नहीं कहा था कि बिस्कोहर में डिग्री कॉलेज बनेगा, लेकिन आज इस पूरे क्षेत्र के बेटे बेटियों की उच्च शिक्षा, बीए, एमए, बीएससी, एमएससी, और अब तो मेरी ही अध्यक्षता में योगी जी ने एक कमेटी बनाई थी जिसने कॉलेज में भी पीएचडी करने का और प्रोफेसर बनने का अधिकार दे दिया। वो सारा बिस्कोहर डिग्री कॉलेज में बच्चे पीएचडी भी करेंगे। ये तोहफा तो योगी सरकार ने बोनस में दिया। ये सब कैसे हुआ? ये सतीश द्विवेदी की हैसियत थी क्या? ये सब इसलिए हुआ कि जब हम विधायक बने उसी समय आपके आशीर्वाद से, प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनी। भारत में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पहले से थी, इसलिए हमारी हर अर्जी पर तुरंत सुनवाई होती गई और ये सब होता गया। ये जो जिस सड़क पर आप चल रहे हैं अभी, ये बांसी के रानीगंज से बलरामपुर के बिल्हा मोड़ तक, ये आज आप देखते होंगे, आज सड़क उखड़ती है तो कल मरम्मत होने लगती है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये जिस पर चलते समय राजकिशोर जी डरते थे कि बांसी तक जाने में कार की कमानी टूट न जाए, आज ये सड़क स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे है, इसलिए रोज मरम्मत होती है। ये सब कैसे हो पाया? इसलिए हो पाया कि ऊपर मोदी जी, नीचे योगी जी, और बिस्कोहर में भी मोदी योगी के साथ, इटवा में भी मोदी योगी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला आपका प्रतिनिधि था, आपका सेवक था। 1 साल हो गया है, 1 साल हो गया है, एक फैसला लेने में चूक हो गई लोगों से। सतीश द्विवेदी चुनाव नहीं हारे यहाँ से, भाजपा चुनाव यहाँ से हारी, और वो जो श्रृंखला चल रही थी वो इटवा में आकर टूट गई। मैं चुनौती देकर इस मंच से कह रहा हूं कि अपनी विधायक निधि अपने कुछ चहेते लोगों में पुल पुलिया के रूप में बांटने के अलावा अगर 1 साल में 1 किलोमीटर सड़क भी और 1 लाख का बजट भी शासन से लेकर आए हों तो फिर कह रहा हूं आपके बीच नहीं आऊंगा। आज अभी भी
वही सड़क बन रही है जो हमने पास कराई, वही सड़क बन रही है जिसका हमारे समय में टेंडर हुआ था, वही सड़क बन रही है जिसका उस समय एस्टिमेट गया था और अब योगी सरकार पैसा दे रही है। इसलिए मित्रों, आज का अवसर दूसरा है। आज कोई दूसरी बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन ये जो विकास की गंगा बह रही थी उसमें जो एक पत्थर रास्ते में आया है, एक अवरोध रास्ते में आया है, उस अवरोध को हटाइए, ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए और जो विकास की गंगा बह रही थी उसको अविरल बहाइए। और मैं एक बार कहता हूं, ये मोदी जी जो कह रहे थे उसका भाव बांटिए। आज जहां जहां मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली सरकारें हैं, उन प्रदेशों का विकास देखिए, और जहां नहीं है वहां किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री आवास भी नहीं देने दे रही है प्रदेशों की सरकारें। वैसे ही जहां जहां योगी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली नगर पंचायत की सरकार होगी, वहां विकास की गंगा बहेगी। और हमने जब प्रार्थना की थी उनसे कि इटवा बिस्कोहर का नगर पंचायत बनाने की कृपा करिए, तब उन्होंने एक वचन लिया था कि बनाऊंगा। स्वयं आकर के बिस्कोहर डिग्री कॉलेज का शिलान्यास करते हुए उसी दिन कैबिनेट की मीटिंग में बिस्कोहर नगर पंचायत को इटवा से पहले पास करके आए थे, लेकिन एक वचन लिया था हमसे कि इटवा और बिस्कोहर की जनता की ओर से वादा करो कि जब पहला चुनाव होगा तो सारे के सारे पद भारतीय जनता पार्टी की झोली में रहेंगे और आज के अवसर पर मोदी जी के उस प्रेरणादायी बातों को सुनने के बाद कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देख रहे थे पूरा देश उनको सुन रहा था, कहीं नड्डा जी, कहीं अमित शाह जी, कहीं योगी जी और कहीं हम सब लोग। इसलिए आज आप सबसे अनुरोध करता हूं कि मोदी जी के सपनों जैसा बिस्कोहर बनाइए, योगी जी के सपनों जैसा बिस्कोहर बनाइए। और भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता है, इसमें कमल का फूल चुनाव लड़ता है, मोदी चुनाव लड़ते हैं, योगी चुनाव लड़ते हैं। ये चुनाव कोई अकेले अजय गुप्ता का चुनाव नहीं है, ये चुनाव आपके बेटे, आपके सेवक सतीश द्विवेदी का भी चुनाव है। इसलिए अगर कहीं अजय गुप्ता से कोई गलती हुई होगी, किसी के मन में कोई भेद होगा, किसी को कोई समस्या होगी, आपका बेटा सतीश द्विवेदी यहाँ खड़े होकर फिर एक बार संकल्प लेता है कि बिस्कोहर के विकास के लिए बिस्कोहर नगर पंचायत को एक कदम मोदी और योगी और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से आपका ये बेटा विचलित नहीं होने देगा। ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। कई वार्डों में, कई जगहों पर कार्यक्रम लगे हैं, हम सब लोगों को वहां भी जाना है। अभी बताया लोगों ने, कर्नाटक में पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। जो सीट पिछली बार 32,000 वोट से हारे थे, उसको जिताने की जिम्मेदारी पार्टी ने मुझको दी है। इसलिए फिर मैं आज के बाद निकल जाऊंगा, चुनाव नजदीक आएगा तो आपके बीच आऊंगा। लेकिन ये जो फौज, मैं दावा कर सकता हूँ किसी पार्टी के पास इतने रक्त नहीं है, इतने नेता नहीं है, नेताओं की इतनी बड़ी फौज नहीं है। ये सारे लोग आपके बीच रहेंगे, मोदी, योगी और भाजपा की नीतियों को जनता के बीच लेकर जाएंगे। आप सब लोगों की एक बार फिर से दोनों हाथ जोड़कर आशीर्वाद मांगते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप फूलपुर रोड की चर्चा कर दी है, प्रदीप जी कह रहे हैं फूलपुर रोड की बात क्यों छोड़ दी? 20 गांव ऐसे थे फूलपुर के बीच, वो सड़क को फूलपुर के लिए नहीं बन रही थी। फूलपुर के पीछे के 20 गांव 3 किलोमीटर चलते थे तब मंगल बाजार पहुंचते थे। आज 250-300 मीटर चलकर मंगल बाजार पहुंचते हैं। ये जो श्रृंखला शुरू हुई है, ये गांव नए पोल गाड़कर उजाला करने का जो प्रयास शुरू हुआ है, जो नगर पंचायत का कार्यालय खड़ा हुआ है, जो परमानेंट बड़ी करोड़ों की गौशाला बनने जा रही है। अभी तो श्री गणेश है, ये पूजा पूरी करिए, ये प्रसाद अभी आगे मिलने वाला है। बिस्कोहर में तो विकास की गंगा बहेगी, ये भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। आप सभी लोग हजारों की संख्या में आज आदरणीय मोदी जी की बात सुनने आए। मोदी जी को, योगी जी को, सतीश द्विवेदी को, अजय गुप्ता को, सभी को भाजपा का आशीर्वाद देने आए। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय